हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKVK क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 1 में हमने जो है इंडिसेस के बारे में देखा था, या पावर के बारे में देखा था, या घातांक के बारे में देखा था। अभी आज हम सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 में जो है हम सर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे या करनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बेस क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं सर्ड या इसको बोलते हैं करनी। आप देखते होंगे कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, या जैसे कोई भी टॉपिक हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो जनरली सॉल्व करते टाइम कैलकुलेशन के टाइम पे कई बार स्क्वायर रूट या करनी के बाद फॉर्म में जो है चीजें बनती हैं, उसको सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से हम उन कैलकुलेशंस को, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हम सबसे पहले समझे कि ये करनी वगैरह होता क्या है। अगर जैसे करनी बना हुआ है तो उसका क्या मतलब है, किस तरह से उस पर पावर लगते हैं, किस तरह से उसके साथ डील किया जाता है। जब तक ये सारी चीजें हमको नहीं पता रहेंगी ना, तब तक हम क्या है ये सब हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर हम बात करें, कहीं पर लिखा हुआ है, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है सपोज दैट, ठीक है ना, इस तरह से लिखा हुआ। करनी को आप लोग जानते ही हैं कि इस तरह से लिखा होता है। जैसे लिखा है कहीं पर √a, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, √a। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो a है ना, इस पर कुछ पावर लगा हुआ है। ये √ का मतलब क्या है कि इस a पर कुछ पावर लगा हुआ है। वो पावर क्या लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि a पर पावर लगा हुआ है 1/2। क्या लगा हुआ है, 1/2। कई बार क्या होता है कि यहीं पर लिखा रहता है 2 ऐसे, ठीक है ना, लेकिन इन जनरल अगर जैसे यहाँ पर 2 लिखा नहीं रहता है, लेकिन 2 के अलावा जैसे 3 है, 4 है, 5 है, तो वो लिखा रहता है। लेकिन जैसे कहीं पर √2 है ना, तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पर 2 क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो √a का मतलब क्या हो गया कि a पर पावर 1/2, ठीक है ना। तो कहीं पर अगर √a लिखा है तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि a पर जो पावर लगा हुआ है वो कितना पावर लगा हुआ है, 1/2 का पावर लगा हुआ है। इसी तरह से मान लीजिए कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, यहां पर a लिखा हुआ है और यहां पर n लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, n। तो देखो आपको बताया था कि यहां कुछ भी नहीं लिखा होगा तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है कि 2 लिखा हुआ है। लेकिन जैसे अब यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो पहले जैसे यहां पर 2 था तो पावर कितना आ गया, 1/2। अब जैसे यहां पर n लिखा हुआ है ना, तो यहां पर जो पावर बनेगा वो बन जाएगा a पर पावर 1/n बन जाएगा। a पर पावर क्या बन जाएगा, 1/n बनेगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो मान लो ऐसे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। मान लो यहां पर लिखा हुआ है √a पर, यहां पर लिखा हुआ है n, और इस पर मान लो होल पावर लगा हुआ है n का। कितने का पावर लगा हुआ है, n का। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है a पर पावर 1/n, और इस पर होल पावर कितना है, होल पावर इस पर है n का। तो यहां से देखो, जब कभी पावर पर पावर लगता है तो ये पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। पावर हमेशा क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये पावर और ये पावर जो है आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बन जाएगा आपका a पर पावर, क्या बनेगा, ये आपका बनता है, यहां से ये बनता है a पर पावर 1/n पर को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ये क्या होगा, n होगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या बनेगा, = बन जाएगा a। क्या बन जाएगा, a। तो इसका मतलब अगर यहां पर लिखा हुआ है √a, यहां पर n लिखा हुआ है और यहां पर भी n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी जो वैल्यू बनेगी, n से n कैंसिल होगा और ये क्या बन जाएगा, a बनेगा, ठीक है ना। इसी तरह से सपोज दैट इस तरह से लिखा हुआ है कुछ, ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ है AB, A लिखा हुआ है और B लिखा हुआ है, और यहां पर जो पावर है वो कितना लगा हुआ है, n का लगा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहां से, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट देखें तो इसको लिख सकते हैं a, b पर जो पावर लगेगा वो लगेगा 1/n का। तो यहां से इसको अलग भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a पर पावर 1/n, a पर पावर 1/n इंटू b पर पावर 1/n। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। a पर पावर 1/n होगा और b पर पावर 1/n होगा। इसी को अगर हम देखें तो a पर पावर 1/n का मतलब क्या है, यहां पर a होगा और यहां पर क्या होगा, n होगा।
और फिर यहां पर क्या होगा इंटू, यहां पर b होगा और यहां पर क्या होगा n होगा, ठीक है ना। तो ये इंटू में होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दिया है इस तरह से, मान लो एक प्रॉब्लम इस तरह से गिवन है, ठीक है ना। आपको कह रहा है यहां पर लिखा है 3, यहां पर लिखा है 8 और यहां पर लिखा है 125। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो सिंपल सी बात है, यहां से आप देखोगे तो यहां से क्या लिख सकते हो इसको, ये आपको पता है कि इसको जब उस फॉर्म में देखेंगे जैसे अभी a इंटू बी का देखा था ना, तो यहां से क्या होगा 8 इंटू 125 पर जो पावर लगेगा वो कितना लगेगा, यहां पर 3 है तो 1/3 लगेगा, कितना लगेगा पावर 1/3 का। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 8 पर पावर 1/3, ठीक है ना। 8 पर पावर 1/3 इंटू यहां पर 125 पर पावर 1/3, इसको करेंगे तो यहां से देखेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 और इस पर पावर 1/3 इंटू 125 को क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 और इस पर पावर कितना होगा 1/3। अब आपको बताया था जब पावर पर पावर होता है तो ये क्या हो जाते हैं आपस में जो है मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर बनेगा क्या, ये बन जाएगा आपका 2 पर पावर 3 इंटू 1/3 इंटू यहां पर होगा 5 पर पावर 3 इंटू 1/3। तो यहां से 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो इस 3 से 3 जब कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, यहां से 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर बनेगा क्या 2 इंटू 5, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी बनेगी 10 बनेगी, कितनी बनेगी 10। तो यहां से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो यहां से डायरेक्ट इसको कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते, ठीक है ना, यहां पर आपको पता है कि यहां से जब करेंगे आप तो 8 इंटू 125 पर पावर कितना होगा 1/3 होगा, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और इसको कितना लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट यहां से करें अगर, तो यहां से डायरेक्ट क्या होगा 8 पर, यहां पर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और इंटू इसको कितना लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और इस पर पावर क्या है 1/3, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसके 3 से क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो ये 3 और ये 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर मिलेगा क्या 2 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो सिंपली यहां से क्या कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे काट दिया, इसको इसलिए काटा क्योंकि जब आप 2 पर पावर 3 पर पावर 1/3 लगाते और 5 पर पावर 3 पर पावर 1/3 लगाते तो वहां से भी ये चीजें क्या होती कैंसिल होती, तो अल्टीमेटली यहां पर 2 इंटू 5 भी आता। तो यहां से आप 10 सेकंड के अंदर इसको इजिली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया गया है ताकि एक एक स्टेप आपको क्लियर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जस्ट आप जो है 10 to 15 सेकंड में क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगला अगर देखें, सपोज दैट आपको इस तरह की से गिवन है, ठीक है ना। यहां से क्या कह रहा है कि a अपॉन में b और यहां पर n लिखा हुआ है, a अपॉन में b और यहां पे क्या लिखा हुआ है n। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं यहां पर, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट a पर n डिवाइडेड बाई अंडर रूट b पर n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a पर पावर 1/n और ये क्या होगा b पर पावर 1/n, ठीक है ना, इस तरह से। अब इस पर बेस अगर एक प्रॉब्लम ले लें और प्रॉब्लम के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, ये आपको दिया है 125 और यहां पर आपको दिया है 8, ठीक है ना, और यहां पर 3 दिया है। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब इसकी वैल्यू पूछेगा तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसी 4 में से एक को क्या करना होगा टिक करना होगा। तो इसको आपको पता है अल्टीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं, ए है, ये क्या है बी है, तो इसका मतलब आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 125 पर पावर 1/3 और इसको क्या लिख सकते हैं 8 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा, यहां पर 125 पर पावर 1/3 है तो 125 को क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और इस पर पावर 1/3 डिवाइडेड बाई इसको क्या लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 और इस पर पावर 1/3। तो यहां से देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, तो यहां पर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 5/2। तो या तो इस फॉर्म में ऑप्शन होगा और या तो क्या होगा ये दिया होगा आपको 2.5।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। अब सपोज दैट इस तरह से आपको दिया है, मान लीजिए कि यहां पर आपको दिया है a और यहां पर n दिया है और इस पर होल पावर क्या दिया है, m। इस तरह से अगर आपको गिवन है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, m को चाहे तो यहां भी लगा सकते हैं, होल पावर ही यहां पर आता है एक्चुअल में, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां पर n और यहां पर क्या हो जाएगा, a पर पावर m हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, a पर पावर m और इस पर पावर क्या होगा 1 बाई यहां से n। तो इस तरह से इसको क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मान लो यहां पर क्वेश्चन एक ले लें, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम ले लें और उसको डिस्कस करें। तो यहां पर मान लो स्क्वायर रूट 2 है और यहां पर 3 लिया है, ठीक है ना, और इस पर जो पावर लगा हुआ है वो मान लो होल पावर कितना लगा है, 5 का लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, यही है इसी तरह से। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहां पर स्क्वायर रूट 2 पर पावर 5 और यहां पर ये हो गया, ठीक है ना, स्क्वायर रूट नहीं है क्यूबिक रूट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 पर पावर 1/3। तो इसको देखेंगे तो 2 पर पावर 5 का मतलब क्या, 32, इसका मतलब 32 पर पावर क्या होगा 1/3। तो या तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है ना, और या तो आपको आंसर किस फॉर्म में मिल सकता है, यहां पर आपको दिया होगा 32, ठीक है ना, और यहां पर क्या लिखा होगा 3 लिखा होगा। तो इस तरह से भी आपको आंसर मिल सकता है। अब किस फॉर्म में आंसर दिया है उसको देख करके हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। तो आप देखें इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इसको आप देखेंगे तो बहुत इजीली क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक, पीओ हो, सारे एग्जाम में, और या फिर कैलकुलेशन में इन सबका क्या होता है, यूज होता है। तो इस तरह से करेंगे ना। अब सपोज दैट एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, सपोज दैट यहां पर दिया है a, ठीक है ना, और यहां पर जो पावर है वो आपको दिया है p, ठीक है ना, और इस पर जो लगा है यहां पर लिखा है n और इस पर फिर से लगा है, इस पर लिखा हुआ है m। इस तरह के भी क्वेश्चन आप देखते होंगे कई बार, ठीक है ना। a पर जो है 3 बार जो है यहां पर सर्ड या करनी लगी हुई है, और एक पर अगर देखें इसके पावर को देखें तो क्या है, m, n और p, 3 तरह के पावर लगे हुए हैं। तो यहां पर आप कैसे कर सकते हैं, अगर चाहे तो इसको एक एक करके सॉल्व कर लें और चाहे इसको क्या कर लें, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a पर पावर क्या होगा 1/p, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो a पर पावर p 1/p पर पावर क्या 1/n, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर इसको हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं और सॉल्व करके लिखना चाहें तो सॉल्व। एक बार मैं बता देता हूं कि ये आता कैसे है, ठीक है ना। तो जैसे इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं अंदर वाले को, तो अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a पर पावर 1/p, ठीक है ना, a पर पावर यहां पर क्या बनेगा 1/p, a पर पावर जो बना वो क्या बना 1/p। अभी 2 रूट यहां पर बचे हुए हैं, एक क्या बचा हुआ है यहां पर, ये वाला बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है। एक को आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। आपने सॉल्व किसको किया, इतने पोर्शन को क्या किया है, सॉल्व किया। अभी 2 और बचे हुए हैं, तो यहां पर जो है वो क्या है, n है और यहां पर क्या है, m है। अब फिर क्या करें, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना, इसको करोगे सॉल्व तो यहां पर क्या बनेगा, अब ये हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर ये जो है इस पर पावर कितना हो जाएगा 1/n आ जाएगा। तो यहां पर ये बनेगा a पर पावर 1/p पर पावर क्या बनेगा 1/n बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1/n। और अभी आपका एक रूट बच रहा है जिसको यहां पर देखें तो m वाला क्या हो रहा है, बच रहा है, तो ये हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फिर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां से बनेगा ये, यहां से इसको भी सॉल्व करेंगे तो पावर 1/m आएगा। तो यहां पे बनेगा a पर पावर 1/p और इस पर पावर 1/n और इस पर पावर 1/m, इस तरह से बनेगा। अब आपको बताया था जब कभी पावर पर पावर लगता है तो सारे पावर को क्या कर लिया जाता है, मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो अगर देखें तो a पर पावर क्या होगा 1 में m n p हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी a पर पावर 1 में m n p, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। तो कभी जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर चाहते तो डायरेक्ट क्या लिखते, a पर पावर 1 में m n p लिखते, लेकिन ये तो आपको समझाने के लिए जो है इस तरह से क्या किया गया, कर दिया गया। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन देख ले। अगर तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है मान लीजिए कि यहां पर आपको दिया है जो है 10 पर पावर कुछ लगा दिया है, ये है 10 और 10 पर पावर आपको यहां पर दे दिया 2, 3 और यहां पर दे दिया गया है 4। ये एक क्वेश्चन है जिसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको अगर आप चाहें तो 10 पर पावर क्या लिख सकते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन 1 बाई में।
तो इसको ये हो जाएगा 10 पर पावर 1 अपॉन में, यहां पर क्या है MNP होता है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो 10 पर पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 24। तो ये सीधे आंसर आ जाएगा यहां से, ठीक है ना। तो आप देखें देखने में कितना भारी लग रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो तुरंत जो है 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आपसे निकल जाएगा यहां से, ठीक है ना। अब सपोज दैट एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इफ यहां पर स्क्वायर रूट 2 पर पावर n इक्वल टू 64 है, ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि स्क्वायर रूट यहां पर दिया है 2 पर पावर n की वैल्यू जो है 64 है, तो यहां पर जो है कह रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बैंक पीओ में पूछा गया है। अगर आप देखें तो क्या है, इसको अगर चाहे तो 5 सेकंड के अंदर तुरंत क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है ना। कैसे करना है यहां पर, अब देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है 2 है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है 2 होता है, आपको बताया है। तो इसको अगर चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सीधे कि 2 पर पावर, ठीक है ना, यहां पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है क्या है n है, तो यहां पर लिख लीजिए, इससे नहीं दूसरे पेन से लिखते हैं। यहां पर क्या लिखा है 2 पर पावर n, तो 2 पर पावर n है, और इस पर होल पावर कितना होगा, ये 2 है तो इसका मतलब 1/2, ठीक है ना। अगर 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4, ठीक है ना। तो 2 पर पावर n ही है, अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा, इक्वल टू, अब चूंकि यहां पर 2 है तो इसको भी 2 के फॉर्म में बनाएंगे, तो ये बनेगा आपका 2 पर पावर 6, कितना बनेगा 2 पर पावर 6। अब आपको बताया था कि जब भी पावर पर पावर लगेगा तो पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर, तो इसका मतलब क्या बनेगा 2 पर पावर n/2 इक्वल टू 2 पर पावर 6। अब देखो यहां पर भी बेस 2 है, यहां पर भी बेस 2 है, तो पावर को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब यहां पर हुआ n/2 इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज यहां से n इक्वल टू कितना होगा 12 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन यहां पर लिखा नहीं है मैंने, लेकिन यहां पर ऑप्शन था जिसमें आपको 12, 6, 13 इस तरह से गिवन था, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो सीधे यहां से आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ठीक है ना, n इक्वल टू 12। अब ये सब आपको दिखाने के लिए किया था, अगर ऐसे अगर करना हो आपको पता है तो यहां से क्या करेंगे, यहां से सीधे करेंगे 2 पर पावर n पर पावर 1/2 इक्वल टू 2 पर पावर कितना, यहां पर 6, तो यहां से अगर देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2 पर पावर n/2, यहां पर 2 पर पावर n/2 इक्वल टू क्या होगा 2 पर पावर 6, तो यहां से देखेंगे n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहां से जो है 4 सेकंड के अंदर क्या होगा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, मान लो यहां पर कह रहा है कि 4 पर पावर n, ठीक है ना, इक्वल टू दिया है यहां पर 1024, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया, रेलवे के अंदर पूछा गया है। अब अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 4 पर पावर n पर पावर 1/2 इक्वल टू 1024, ठीक है ना। यहां पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 है, ठीक है ना। इसको अगर चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2n, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 पर पावर 2 करेंगे ना, और n है तो यहां पर क्या होगा 2 पर पावर 2n, और इस पर पावर कितना है 1/2 इक्वल टू क्या होगा 2 पर पावर ये 1024 का मतलब क्या है 2 पर पावर 10, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे तो यहां से क्या होगा, यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 पर पावर n, ये क्या बनेगा 2 पर पावर n इक्वल टू 2 पर पावर 10। बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो यहां से क्या है, पावर को सीधे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या होगा n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। आप सीधे यहां से क्या कर सकते थे, सीधे यहां पर लगाते 2 पर पावर n इक्वल टू 2 पर पावर क्या करते 10, तो यहां से सीधे n की वैल्यू कितनी आ जाती 10 आ जाती। तो इस तरह से 5 सेकंड के अंदर ये आंसर आ जाएगा। अब सपोज दैट जो है एक क्वेश्चन यहां पर दिया है, ठीक है ना, कह रहा है कि यहां पर 4 है और इस पर 3 लगा हुआ है, एंड यहां पर दिया है आपको, ठीक है ना, 5 दिया है और यहां पर 4 दिया है। पूछ रहा है आपसे कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन ग्रेटर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हो सकता है 1-2 वैल्यू और दी हो, तो पूछता है जनरली कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं, या फिर पूछता है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको करने के लिए जो है सिंपली हमको क्या करना है कि अगर देखें यहां से तो क्या करना है, यहां पर देखें 3 है और यहां पर क्या है 4 है, तो ये जो 3 एंड 4 है ना, इसका अपने को क्या लेना है एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम।
तो 3 और 4 का जो है एलसीएम जब लेंगे तो वो एलसीएम कितना होगा 3 और 4 का, ये एलसीएम बनता है 12। अब ये जो 12 बन रहा है ना, इस 12 को क्या है 4 पर भी होल पावर लगाना है और 5 पर भी होल पावर लगाना है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे यहां पर इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो ये है अपना 4 और यहां पर लिखा है 3 और इसी तरह से ये क्या है 5 और यहां पर लिखा है 4। तो इसको चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 1/3, ठीक है ना, 4 पर पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 1/4, 5 पर पावर 1/4। अब क्या करना है, ये जो एलसीएम हमने लिया ना, इस एलसीएम को आपको इस पर भी होल पावर लगाना है और इस पर भी होल पावर लगाना है। तो जब होल पावर लगाएंगे तो क्या बनेगा, इस पर होल पावर कितने का लगाना है 12 का, और इस पर भी होल पावर कितने का लगाना है 12 का। तो आपको देखो 3 से 12 को कैंसिल करोगे तो यहां पर कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यहां से जब इसको कैंसिल करेंगे ना, तो कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू कितनी बन रही है 4 बन रही है। 3 4 जा कितना होगा 12, इसका मतलब 4 पर पावर 4 आ गया। ये कितना है 4 पर पावर 4, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर देखें तो 4 से 12 को कैंसिल करेंगे तो यहां पर 3 आएगा, इसका मतलब आ गया 5 पर पावर 3। अब 4 पर पावर 4 करेंगे तो कितना होगा 4 4 जा 64, ठीक है ना। यहां से 3 4 जा ये होगा, तो 4 पर पावर 4 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 256 आ जाएगी। कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 256। और इसी तरह से 5 पर पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 125। तो आप देख रहे हैं कौन सा बड़ा है, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू अगर देखेंगे तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है इस वाली वैल्यू से। तो इस तरह से करना है। अब इसको कुछ करना नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है। जो भी आपको यहाँ पर लगा हुआ है पावर ना, उसको क्या उन दोनों को लेकर के एलसीएम लेना है। अगर 3 वैल्यू होंगी तो 3 का एलसीएम लेना है, 4 होगा तो 4 का एलसीएम लेना है। और ये जो एलसीएम में आएगा ना, इसको क्या करना है होल पावर लगा देना है। उसके बाद ये क्लियरली जो है आप देखें एक लाइन के अंदर ये आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। सपोज दैट यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, जैसे यहां पर दिया है 4 पर 4 और यहां पर दिया है आपको 5 और 5, इस तरह से गिवन है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से बड़ा कौन है। तो सिंपल सा है, उसी तरीके से करना है। आपको लेना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम इसका लेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 जो आएगा उसको क्या करना है, इस पर होल पावर लगा देना है, इस पर भी और इस पर भी। तो इसको क्या करें, जैसे ये है आपका जो है यहां पर लिखेंगे अगर, ठीक है ना, 4 पर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर 1/4, ठीक है ना। और इस पर होल पावर कितना लगाना है 20 का। तो ये कितना हो जाएगा 4 से 20 कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 5। तो यहां पर 4 5 जा क्या होगा 20, तो इसका मतलब 4 पर पावर कितना आ गया 5 आ गया। और इसी तरह से जब इसको लिखेंगे, ठीक है ना, 5 पर 5, ठीक है ना, क्या लिखेंगे 5 पर 5। तो ये हो जाएगा आपका यहां पर 5 पर पावर 1/5 और इस पर होल पावर कितना लगाना है 20। तो 5 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 4, इसका मतलब ये आ रहा है 5 पर पावर 4। अब अगर देखें तो 4 पर पावर 5 कितना हो जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है ना। इसको अगर देखेंगे तो 24, ठीक है ना, कितना बनेगा 1024 बनेगा। और ये अगर देखेंगे तो ये कितना 5 पर पावर कितना है 4, तो 5 पर पावर 4 आपको बनेगा 625। तो ये बनेगा 1024 और ये कितना बनेगा आपका 625। तो अगर आप देखें तो कौन सा बड़ा है इसमें, ये वाला पोर्शन बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू क्या है ग्रेटर है। तो इसको क्या करेंगे यहां से ग्रेटर में डाल देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। इससे आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक आप इसको देखते रहिए। थैंक यू।